हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैं अब शाम का ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ, ज़्यादातर मैं शाम से ही शुरू कर रही हूँ। और ये मेरी बेटी देखिए आटा लगा रही है। हेलो। और शाम में हम खाने में क्या बना रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। खाने में बन रही है सूखी अरबी, और दोपहर में हमने जो दाल बनाई थी मलका मसूर की, वो दाल रखी है, ये रखी गरम कर दी है। और हमने बनाई है सूखी अरबी और बनाएंगी रोटी। ये देखिए मेरी अरबी कैसी बनी है। और ये देखिए आप लोग, सक्षम कैसे गाड़ी चला रहा है। ये थार हम लाए थे नुमाइश से, और ये उस पर बैठ जाता है आगे, और जब आगे को खिसकाता है गाड़ी को। ऐसे ही सारी गाड़ियों को ऐसे ही इसी तरीक़ा से करता है। अब देखिए ऐसे चला रहा है। और मुझसे कह रहा था मम्मी स्टैंड स्टैंड। मन के हाँ स्टैंड मैन बन जा। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी किचन में। ये रात के बज रहे थे 11:30। 11:30 बजे मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, उनके लिए खाना वाना बनाने में रात 11:30 हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं किचन को ही समेट लूँ, तो फिर मैंने सारे बर्तन करे। बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे, ढेर सारे, क्योंकि दो तीन लोग थे और बच्चे थे। तो इसी तरीक़ा से मेरा काम रात 11:30 बजे तक निपटा है। 11:30 बजे तो मैं बर्तन धोने लगी थी, निपटा नहीं है। और उसके बाद यही 12 बज गए थे बर्तन धोते धोते मुझे, धीरे 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 धीरे। फिर मैंने जो भी है, और सब लोग अंदर बैठे थे, टीवी भी देख रहे थे, वो आराम कर रहे थे। सब मना भी कर रहे थे कि ठंड हो रही है अब मत करो। फिर मैं इनकी सुबह में भी ठंड है तो सुबह में भी करने हैं, तो मैं इनकी इससे तो मैं ये सारे काम करके निपटा ही दूँगी तो ही ठीक है। अब बर्तन भी इतने सारे थे, मैंने तो खड़े से करे भी नहीं। खड़े में इनकी बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर पूरी मैं भीग जाऊँगी। पानी टपकता है ऊपर से, तो पूरे पैर वैर सब भीग जाएंगे। इससे तो मैं इनकी बैठ के बर्तन धो लूँ। ये मेरा पानी का भगोना है। जैसे कभी लाइट नहीं आती है तो मैं इस भगोने में पानी गर्म कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं किससे तवा मांज रही हूँ। ये है कुल्हैया। ये कुल्हैया होती हैं जो दशहरा पूजने के लिए आती हैं। अब ये रखी हैं 2-4 मिनट की, चलो इनसे ऐसे कर करके। कच्ची ईंट तो यहाँ पे कहीं मिलती नहीं है, तो मैं इससे ही तवा साफ कर रही हूँ। और पहले जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, तो इनमें कुलिया, जो भी ये कुलिया होती थी गांव में, तो एक दूसरे के बंटती हैं। शहरों में अब कौन किसके यहाँ देता है, अपने पूजा करके अपने घर में ही रख लेते हैं। अब वैसे भी लोग वाग आजकल बहुत विचार मानने लगे। तो मैं बचपन में, हम बच्चे जब खेलते थे तो इनमें ऐसे पेचकस की मदद से या चोबा की मदद से इनकी तराजू बना लेते थे, इनमें छेद करके। और जब तराजू, इसमें नाच तोलना, दुकान खोलते थे, यही सारे खेल करते थे। आप कहाँ बच्चे ऐसे खेल रहे, अब तो बच्चे खाली मोबाइल चला लेंगे, और क्या कहते हैं तुम्हारा नाम, टीवी दिखा लो बच्चों को, या बस मोबाइल दे दो हाथों में। छोटे छोटे, अब तो 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। छोटे ऐसे छोटे मोटे खेल कोई नहीं खेलता है। पहले कितना मन लगता था जब बहन भाई हों और मोहल्ले पड़ोस के जो भी बच्चे होते थे, साथ बैठ के घेर में अपने में खेलते थे, कितना ज़्यादा मन लगता था। अब तो वो बात ही नहीं रही। अब तो बस अपने अपने में खुश है दुनिया। और ये मैं आपसे बात कर रही हूँ और बर्तन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि अगर अब बर्तन साफ़ नहीं करूँगी तो इनकी सुबह में ज़्यादा काम हो जाएगा। और सुबह सुबह इसके लिए नाश्ता भी बनाना है बच्चों के लिए, और उनके ड्यूटी के लिए भी। तो ये सारा काम और बर्तनों का और ज़्यादा फैल जाता। मैं इनकी चलो कर दूँगी। ये टोकरी वोकरी, ये मैं जिसमें सब्जी वब्जी काटती हूँ धोती हूँ, तो ये वो टोकरी है, मैं सारी ये भी सारी साफ़ कर रही थी। और पूरी किचन की स्लिप फिलिप ये भी जो भी है, बहुत टाइम लग गया था मुझे। बर्तन मैं कुछ बर्तन तो मैंने ऊपर रख दिए थे धो धो कर, मैं सारा तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी नहीं है। और क्या कहते हैं, मेरी बेटी आई थी, मम्मी ठंड बैठ जाएगी, वैसे तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो सही बात है, मैंने कर तो लिए थे, पर मेरे बाद में इतनी गर्दन में और इसकी बर्तन की वजह से नहीं, मुझे पहले से ही दिक्कत हो रही थी। क्यों, मेरे कंधे में और गर्दन में बहुत दर्द है, पता नहीं क्यों क्यों। पहले गले की तरफ से, उल्टे हाथ की तरफ गले में दर्द था, फिर गर्दन में दर्द होने लगा। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठंड में तो कहीं ना कहीं मेरे पहले भी चोट लग गई है, तो उसकी वजह से दर्द उभर जाता है।
और ये मैंने पूरी गैस भी सब ये सारा कुछ साफ़ कर दूँगी और धीरे धीरे सारा काम निपट जाएगा, तो मुझे भी थोड़ा तसल्ली से मैं सो सकूँगी कि हाँ मेरी किचन बिल्कुल साफ़ पड़ी है। हम औरतों का क्या है, हमें यही टेंशन रहती है। अगर बर्तन पूरी रात किचन में ऐसे ही रखे रहते तो मुझे मेरे पूरी रात दिमाग में वही घूमते रहते कि बर्तन पड़े हैं किचन में। तो मैंने कहा सारे काम हो जाएंगे तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और गैस भी देखो मैंने बिल्कुल चमका दी है, और टेल वैली पर इस स्लिप का कुछ नहीं हो सकता। इस पर मैं पिन्नी ला के भी चिपका सकती हूँ, पर चिपका दूंगी वो फिर हट जाती है, क्योंकि ये पता ना इस पर क्या चिकनाई जमी हुई है। वॉलपेपर जो होता है पता नहीं वो लगता ही नहीं है। हेलो गाइस, राधे राधे। अब मैं सुबह का ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं अब उठा रही हूँ अपने कान्हा जी को। ये देखिए मेरे कान्हा जी सो रहे हैं। मैं इन्हें उठाऊंगी और फिर मैं इनको नहलाऊंगी, ठीक है। को नहला दूंगी। और इन्हें मैं अब मुकुट और ये चीज़ नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि अब आ गई है सर्दी, तो ये सर्दी के कपड़े ही पहनाती हूँ। टोपी वोपी जो भी है तो सुबह के टाइम में ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि ये भी तो छोटे बच्चे ही हैं। बच्चे को हर टाइम ये सारी चीज़ें। और मैं बांसुरी इनके साइड में रखती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के हाथ में कोई चीज़ पकड़ा के रखोगे तो हाथ दर्द नहीं करेगा। और ये मेरे बहुत छोटे से हैं। ये मेरी जोत। पूजा का कुछ ना कुछ सामान इधर उधर हो ही जाता। और मेरी पूजा हो गई है और मैंने पूरे घर में सब में जो घुमा दी है और भगवान जी को भी दे दी है। आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग भी धूप ले लीजिए। आपकी भी भगवान सब मनोकामना पूरी करे। आप लोग भी आरती ले लो। राधे राधे। हेलो फ्रेंड, अब दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं 12 बजे कपड़े धोए हैं मैंने। तो मैं अंदर लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं बाहर का ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अब देखो धूप कितनी अच्छी निकली हुई है, धूप बहुत अच्छी निकल रही है। कपड़े बहुत हो जाते हैं धोने के लिए। सर्दियों में तो ज़्यादा ही कपड़े होते हैं, कितने भी कर लो फिर भी बच्चे के तो बहुत ही हो जाते हैं छोटे छोटे से कपड़े। और ये मेरे कल के कपड़े सूख रहे हैं। सक्षम के 1-2 बार दिन में बदल ही जाते हैं कपड़े, क्योंकि वो बच्चा है, बहुत ज़्यादा गलते करता है कपड़े। और मैं सारा काम कर चुकी हूँ, नाश्ता भी हो गया है मेरा। ये जो भी छोटे मोटे जो काम बचे हैं बस वो कर रही हूँ करके। और सक्षम की आज छुट्टी थी, वो अपनी अम्मा के घर है और मेरी बेटी गई है कॉलेज।
उसे आज संस्कृत की क्लास लेनी है, उसकी मैम का फ़ोन आया था। और मैं ये कपड़े धोकर आपसे फिर बात करूँगी, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और ये मेरे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और मैं इनमें क्लिप लगा दूँगी क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं। बंदर सारे कपड़े लेकर फाड़ देंगे और कुछ नहीं है। क्लिप लगे भी ले जाते हैं यहाँ पे बंदर। बंदरों का तो यहाँ पूरा भंडार है। फिर भी अपनी तरफ से तो हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। अपनी ये कोशिश करते हैं कि ना ही ले जाएं। थोड़ी बहुत देर बाहर भी बैठना पड़ता है अगर आ जाते हैं तो। और बंदरों का तो यहाँ कोई जवाब ही नहीं है आने का। देखिए आप लोग मेरे कितने कपड़े धुलते हैं रोज़, मैं तो परेशान हूँ। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही धुलते होंगे सर्दियों में, तो कपड़े हो भी ज़्यादा ही जाते हैं। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है क्योंकि मेरे इस कंधे में और गर्दन में बहुत दर्द है, पता नहीं किस चीज़ का है। दवाई भी ले ली है। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और देखिए मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। और आप पूरा ब्लॉग देखा करिए, स्किप मत किया करिए बार बार। ठीक है, राधे राधे।